उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार सिर्फ सड़कों, एक्सप्रेसवे और निवेश की तस्वीर नहीं बदल रही, बल्कि अब यूपी के स्कूलों को भी दुनिया से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। और इसकी एक बड़ी तस्वीर आज लखनऊ के मोहनलालगंज से सामने आने वाली है, जहां भारत और जापान के छात्र एक ही स्कूल में साथ बैठेंगे, एक दूसरे की संस्कृति को समझेंगे, पढ़ाई के अनुभव साझा करेंगे और इस खास कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी छात्रों से संवाद करेंगे। सवाल ये है कि आखिर योगी सरकार के इस कार्यक्रम को इतना खास क्यों माना जा रहा है और कैसे यूपी का एक अटल विद्यालय भारत जापान के रिश्तों की नई कहानी लिखने जा रहा है। दरअसल भारत और जापान के बीच रिश्ते से व्यापार, तकनीक और निवेश तक सीमित नहीं है। दोनों देशों के रिश्तों में शिक्षा और युवा पीढ़ी की भूमिका भी लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश के लखनऊ में खास एजुकेशनल और कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के लिए जापान से आए छात्र लखनऊ के मोहनलालगंज स्थित अटल विद्यालय पहुंचेंगे। सूत्रों के मुताबिक जापान के 14 छात्र भारतीय छात्रों के साथ समय बिताएंगे और क्लासरूम एक्टिविटीज में हिस्सा लेंगे। यानी ये सिर्फ जापानी छात्रों का किसी स्कूल में आना नहीं है, बल्कि ये ऐसा मंच है जहां भारत और जापान के बच्चे एक दूसरे की शिक्षा व्यवस्था, संस्कृति, जीवन शैली और सोच को करीब से समझेंगे। और सबसे खास बात, इस पूरे कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद छात्रों से संवाद करेंगे। योगी आदित्यनाथ जापानी और भारतीय छात्रों से उनके अनुभव जानेंगे और शिक्षा के जरिए भारत जापान के संबंधों को और मजबूत करने पर बातचीत करेंगे। अब यहाँ योगी सरकार के काम करने के तरीके को समझना जरूरी है, क्योंकि किसी भी राज्य के विकास की असली तस्वीर सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतों और सड़कों से नहीं बनती। विकास तब पूरा माना जाता है जब राज्य के बच्चों को भी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का मौका मिले। और यूपी में अटल विद्यालयों के जरिए इसी दिशा में एक नई सोच दिखाई दे रही है। आज जापान के छात्र जब उत्तर प्रदेश के एक सरकारी स्कूल में भारतीय बच्चों के साथ बैठकर पढ़ाई और संस्कृति को समझेंगे, तो ये अपने आप में यूपी की शिक्षा व्यवस्था के लिए एक अलग तरह की उपलब्धि है, क्योंकि इससे यूपी के बच्चों को किताबों से बाहर निकलकर दुनिया को समझने का अवसर मिलता है। उन्हें पता चलता है कि जापान के बच्चे कैसे पढ़ते हैं, उनकी शिक्षा व्यवस्था कैसी है, उनकी संस्कृति कैसी है और दुनिया के दूसरे देशों के युवा किस तरह सोचते हैं। वहीं दूसरी तरफ जापानी छात्रों को भी उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और यहाँ की संस्कृति को करीब से देखने का मौका मिलेगा। यानी फायदा दोनों तरफ का है और यही इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी खूबसूरती है। लेकिन कहानी सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं है। जापान और उत्तर प्रदेश के बीच सहयोग का दायरा शिक्षा से कहीं आगे बढ़ रहा है। आज लखनऊ में जापान के प्रतिनिधि मंडल के साथ उत्तर प्रदेश के अलग अलग छात्रों को लेकर भी बातचीत हो रही है। इनमें एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, टूरिज्म, हेल्थ केयर और MSME जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। यानी एक तरफ जापानी छात्र यूपी के बच्चों से जुड़े रहे हैं, तो दूसरी तरफ जापानी प्रतिनिधि मंडल यूपी की इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ, एग्रीकल्चर, टूरिज्म, हेल्थ केयर और MSME सेक्टर को समझ रहा है। इसका सीधा मतलब है कि यूपी अब सिर्फ देश के भीतर विकास की बात नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया के सामने अपनी क्षमता को पेश करने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। और इस पूरी प्रक्रिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भूमिका काफी महत्वपूर्ण दिखाई देती है। योगी सरकार की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश को निवेश, रोजगार, शिक्षा और तकनीक के क्षेत्र में एक मजबूत ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में आगे बढ़ाया जाए। और जब जापान जैसे तकनीकी और औद्योगिक रूप से मजबूत देश के साथ संबंध मजबूत होते हैं, तो इसका फायदा आने वाले समय में छात्रों, युवाओं, उद्योगों और रोजगार के अवसरों तक पहुंच सकता है। एक तरफ जापान के बच्चे, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के बच्चे एक ही क्लासरूम में बैठकर बातचीत कर रहे हैं। कोई अपनी पढ़ाई के बारे में बात कर रहा है, कोई अपनी संस्कृति के बारे में, कोई अपने देश की लाइफस्टाइल के बारे में। और इन बच्चों के बीच खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संवाद कर रहे हैं। ये तस्वीर सिर्फ एक कार्यक्रम की तस्वीर नहीं है, बल्कि ये उस सोच की तस्वीर है जिसमें शिक्षा को दुनिया से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि आज की दुनिया में वही युवा आगे बढ़ेगा जो सिर्फ अपने आसपास की चीजों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को समझेगा। और अगर यूपी के सरकारी स्कूलों के बच्चे छोटी उम्र से ही इंटरनेशनल एक्सपोजर हासिल करते हैं,
तो निश्चित तौर पर उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उनके सामने अपॉर्चुनिटीज का दायरा भी बड़ा होगा। तो कुल मिलाकर लखनऊ के मोहनलालगंज का अटल विद्यालय आज सिर्फ एक स्कूल नहीं रहने वाला, बल्कि भारत और जापान के बीच शिक्षा, संस्कृति और युवाओं के रिश्ते को मजबूत करने का एक मंच बनने जा रहा है। और इस पूरी पहल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का छात्रों से सीधा संवाद इस कार्यक्रम को और खास बना देता है, क्योंकि बड़े बदलाव सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट से नहीं आते। बड़े बदलाव तब आते हैं जब बच्चों की सोच बड़ी की जाती है। और अगर उत्तर प्रदेश के बच्चे जापान के बच्चों के साथ बैठकर सीखेंगे, उनकी संस्कृति समझेंगे, अनुभव साझा करेंगे, तो निश्चित तौर पर ये आने वाली पीढ़ी के लिए एक मजबूत नींव तैयार करने वाली पहल हो सकती है। आज यूपी के स्कूल से निकलने वाली ये छोटी सी पहल कल भारत और जापान के रिश्ते में एक बड़ी कड़ी बन सकती है। और यही है नए उत्तर प्रदेश की वो तस्वीर जहां विकास सिर्फ सड़कों और इमारतों तक सीमित नहीं है, बल्कि यूपी के बच्चों की सोच को भी ग्लोबल बनाने की कोशिश हो रही है।